दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे क्या आप अपने मोबाइल में ग्रो एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ग्रो एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने ग्रो एप्लीकेशन में किसी भी शेयर को कैसे आप खरीदेंगे और कैसे आप बेचेंगे। इस वीडियो के अंदर हम आपको दोनों तरीके बताने वाले हैं। किसी भी शेयर को कैसे खरीदा जाता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे कंपनी हैं, आप इनमें से किसी भी एक कंपनी का शेयर आप खरीद सकते हैं। और अगर आप इसे होल्ड करके रखते हैं यानी कि एक साल 2 साल 3 साल तक नहीं बेचते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे आप देख रहे हैं एसबीआई है, ये एसबीआई बैंक का शेयर है। अगर आपने इस बैंक के शेयर को 1 साल पहले आपने लिया होता तो 1 साल पहले आपको लेने पर आपको अब तक 47 यानी कि 47.01 का रिटर्न मिल गया होता। लगभग 50% का आपको रिटर्न मिल गया होता। यानी कि अगर आपने यहाँ पर 10 लाख रुपए लगाए होते तो आपको यहाँ पर जो रिटर्न होता वो आपको 10 लाख पर 5 लाख का रुपए का रिटर्न मिल गया होता और आपका वैल्यू हो गया होता 15 लाख। अगर आपने 1 लाख लगाया होता तो आपका वैल्यू हो गया होता 1.5 लाख रुपए, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अगर आप 5 साल की बात करें तो 5 साल पर आप इस शेयर ने 141% का रिटर्न दिया है, यानी कि आपका पैसा 1.5 गुना यहाँ पर हो गया होता। तो आखिरकार किसी भी शेयर को कैसे हम खरीदते हैं, कैसे हम बेचते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने होम पेज पर आ जाना है इसके अंदर, और इसमें आपको डीमेट अकाउंट भी ओपन करना होता है। अगर आपका नहीं ओपन है तो ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अपने आईडी पर क्लिक करिएगा। आईडी पर क्लिक करने के बाद ऐड मनी पर क्लिक करिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको कुछ रुपए ऐड करने होंगे, जितने रुपए आप ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम 100 रुपए ऐड करना चाहते हैं क्योंकि हमारा पहले से यहाँ पर कुछ पैसा ऐड है। उसके बाद यहाँ पर आपका बैंक आ जाएगा, उसके बाद ऐड मनी। अगर आपका बैंक नहीं आता है तो इस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने गूगल पे, फोन पे, यूपीआई, न्यू यूपीआई, नेट बैंकिंग सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आपको इसमें से कोई भी ऑप्शन आपको चूज करना है। फोन पे से देना चाहते हैं तो फोन पे पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ऐड पर क्लिक करते हैं। हमें यहाँ पर फोन पे एप्लीकेशन पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा और हमने फोन पे एप्लीकेशन में अपना यूपीआई पिन इंटर करना होगा। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जैसे हम वेट करेंगे हमारा फोन पे ओपन हो जाएगा। हमें पे पर क्लिक करना होगा। पे पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें अपना यूपीआई पिन इंटर करना होगा अपनी बैंक अकाउंट का। उसके बाद राइट, जब आपका पेमेंट ऐड हो जाएगा तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद बैक आ जाना है। जैसे आप यहाँ पर बैक आ जाएंगे, बैक आने के बाद अब आप जिस कंपनी का शेयर बाय करना चाहते हैं उस कंपनी को आपको यहाँ पर सर्च करना होगा, यानी कि उस कंपनी का नेम आपको यहाँ पर सर्च करना है। लेकिन याद रहे कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिएगा कि हमें किस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर आप खुद से अपना रिसर्च करिएगा। क्योंकि हम जो प्रोसेस बताने वाले हैं और जिस कंपनी के शेयर को हम खरीद कर दिखाने वाले हैं, यह सिर्फ हम आपको एजुकेट करने के लिए दिखा रहे हैं, यानी कि आपको समझाने के लिए दिखा रहे हैं। तो ऐसा ना करिए कि हम जिस कंपनी को आपको दिखा रहे हैं उसी कंपनी में आप इस शेयर को बाय कर लें। आप अपनी खुद की रिसर्च करिएगा या आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करिएगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं, जैसे हम यहाँ पर सर्च करते हैं भारत, उसके बाद यहाँ पर टाइप करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक। हमें भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के अंदर कुछ शेयर लेने हैं। जैसा कि इस कंपनी का भाव चल रहा है, एक शेयर का है 306 रुपये, यानी कि 306 रुपये कुछ पैसे हैं। और आज के दिन इस कंपनी का जो रिटर्न है वो कैसा है, तो नेगेटिव में है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, पिछले एक वीक का इसका रिटर्न कितना है तो वो यहाँ पर प्लस में है। पिछले एक मंथ का कितना है तो वो प्लस में है। एक ईयर का कितना है तो वो यहाँ पर प्लस में दिखाई देगा। 5 ईयर का कितना है तो वो यहाँ पर दिखाई देगा। अब वही आप समझ सकते हैं कि अगर आपने इसके अंदर 1 लाख रुपए लगाए होते 5 साल पहले, यानी कि यहाँ पर 2019 में, तो आपको इतने रुपए का यानी कि इतने % का रिटर्न बन गया होता और 1 लाख रुपए आपके कम से कम 10 से 20 लाख रुपए में कन्वर्ट हो चुके होते। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, बाय करते हैं। तो बाय पर क्लिक करिएगा। बाय पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज आएगा। पेज आने के बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको सिर्फ इंट्राडे पर नहीं और यहाँ पर एमटीएफ पे नहीं, ओनली आपको सिर्फ डिलीवरी पर क्लिक करके रखना है। डिलीवरी पर अगर आप किसी भी शेयर को खरीदते हैं तो जब चाहो तब आप उसे बेच सकते हैं, जैसे कि तुरंत, या फिर 1 साल बाद, 10 साल बाद, जब तक आपका मन हो तब तक आप उसे रख सकते हैं और उसके बाद सेल कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर सिर्फ 2 शेयर या 3 शेयर को बाय करने वाले हैं। जैसा कि हमारा बैलेंस है 1172 रुपये,
तो हम यहाँ पर डालेंगे 3 शेयर, यानी कि 3 शेयर मैंने डाल दिए हैं। 3 शेयर हमें मिलेंगे 924 रुपए के। अब यहाँ पर बात आती है कि आप इन शेयर को किस भाव में लेना चाहते हैं। जैसे कि एक शेयर का भाव चल रहा है 306 रुपये अभी 95 पैसे, लेकिन आपको लगता है कि इसका भाव और भी नीचे जाएगा, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। जैसे 300 रुपये में हम लेंगे तो जब इसका प्राइस 6 रुपये 90 पैसे नीचे आ जाएगा 300 रुपये पर, तो आपके ये 3 शेयर खरीद जाएंगे, यानी कि आपके बाय हो जाएंगे। लेकिन याद रहे कि लिमिट लगाने पर एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कभी कभी कि कभी इसका प्राइस नीचे नहीं आता है, तो फिर आपको इसके शेयर नहीं मिलेंगे, आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि लिमिट नहीं लगाते हैं, नहीं तो समय ज़्यादा लगेगा। तो हम यहाँ पर मार्केट प्राइस सेट करते हैं और जो इसका भाव चल रहा है इसी के भाव पर हमें 3 शेयर मिल जाएंगे। एक शेयर का प्राइस इतना है तो 3 शेयर का प्राइस हमें इतना देना होगा। हम यहाँ पर बाय के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा ऑर्डर यहाँ पर प्लेस हो जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक के अंदर हमारा ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया है। 3 शेयर मैंने बाय किए थे और तीनों शेयर हमारे खरीद गए हैं। ऑर्डर डिटेल देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर दिखाई देगा सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ पर लिस्ट ऑफ ट्रेड आप इस पर क्लिक करेंगे तो कितने रुपए के आपको मिले हैं 921.75 पैसे के हमें 3 शेयर मिले हुए हैं। किस भाव पर मिले हैं तो यहाँ पर दिखाई देगा 307.25 पैसे के भाव पर मिले हुए हैं। अब यहाँ से आ जाते हैं बैक आने के बाद अपने ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा भारत इलेक्ट्रॉनिक के आपने 3 शेयर को बाय किया है और इसका जो प्राइस है एवरेज प्राइस, यानी कि इतने भाव पर आपने खरीदा है। और ये मैंने अभी अभी एक ऑर्डर सेल किया था, यानी कि एक शेयर को मैंने सेल किया था, वो हमें दिख रहा है। आपको यहाँ पर दिखाई देगा बाय, अगर आप सेल करेंगे तो आपको दिखाई देगा सेल। उसके बाद होल्डिंग पर आपको आ जाना है। होल्डिंग पे आने के बाद यहाँ पर आपके सारे के सारे शेयर दिखाई देंगे जिस जिस कंपनी के शेयर आपने बाय किए होंगे। जैसा कि मैंने भारत इलेक्ट्रॉनिक का बाय किया है 3 शेयर और टाटा स्टील का शेयर हमारे पास है 2 शेयर। और ये शेयर मैंने कब बाय किया था तो इस पर हम क्लिक करेंगे, होल्डिंग डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो ये शेयर मैंने बाय किए थे 9 फरवरी 2024 को 3 शेयर और मैंने आज एक शेयर को बेचा हुआ है, वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो 9 फरवरी को मैंने इनका शेयर ये बाय किया था और 9 फरवरी से अब तक हमें कितना रिटर्न मिला है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 28.40% का। अब आप समझ सकते हैं या आप सोच सकते हैं कि किसी भी बैंक में इतने जल्दी इतना रिटर्न आपको नहीं मिल सकता है और ना ही किसी एफडी के अंदर। तो आप एक बार रिसर्च कर लीजिएगा किसी भी कंपनी के बारे में, फिर आप उसमें जरूर पैसा लगाइएगा और आपको लॉन्ग टर्म में बहुत सारा रिटर्न आपको यहाँ से मिलेगा। और जितने सारे आपको बिजनेसमैन मिलेंगे या करोड़पति लोग मिलेंगे जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो लोग यहीं से अपने पैसे को इन्वेस्ट करके ही पैसा कमाते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। क्योंकि हम सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो हम लोग सोचते हैं जितना मेहनत करोगे उतना पैसा मिलेगा। लेकिन बिजनेसमैन जो होते हैं उनकी सोच होती है जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि पैसे से पैसा कमाया जाएगा और पैसा हमारा काम करेगा, तो वो लोग यहाँ से बहुत सारा पैसा कमाते हैं। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहां पर भी आपको 15 से लेकर 20% का रिटर्न प्रति ईयर मिल जाता है। तो इस तरीके से बाय किया जाता है। अब बात करते हैं सेल कैसे करना है। तो सेल करना बहुत ही आसान है। जैसे मैंने टाटा स्टील का शेयर बाय किया था तो इसे सेल करना है, तो सेल पर आपको क्लिक करना है और सेल पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज आएगा। 2 शेयर हैं तो आप यहाँ पर अपने शेयर को डालेंगे, 1 शेयर 2 शेयर कितने बेचना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर 1 बेचना चाहते हैं। यहाँ पर वही है, आप लिमिट लगाना चाहते हैं या मार्केट प्राइस पर, तो यहाँ पर मार्केट प्राइस और उसके बाद सेल। जैसे आप सेल पर क्लिक करेंगे तो एक बात याद रखना कि आपका ऑर्डर तुरंत सेल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या करना होगा कि अगर आप होल्डिंग करके रखते हैं, यानी कि होल्ड करके रखते हैं किसी भी शेयर को, तो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर टी पिन होता है, यानी कि CDCL कंपनी के द्वारा एक टी पिन जनरेट किया जाता है, वो टी पिन आपको यहाँ पर डालना होता है। जैसे वेरीफाई होल्डिंग पर क्लिक करेंगे तो ये होता है आपका टी पिन, और यहाँ से आप फॉरगेट पर क्लिक करके एक नया टी पिन बना लेंगे। उसके बाद अपनी होल्डिंग को वेरीफाई कर लेंगे और फिर आप किसी भी शेयर को सेल करेंगे तो आपको टी पिन बार बार डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका सेल हो जाएगा। सेल करना बहुत आसान है, बाय करना बहुत आसान है, जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया हुआ है। लेकिन अगर आपका और भी कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिएगा। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।